सो स्टूडेंट्स, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है उसका पार्ट 2 है जी। नंबर 1, अब हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, जो ओइटा है वो डिनोमिनेटर में है। सपोज इट दिस वन, सो नाउ आई टेक दिस वन क्वेश्चन, सो नाउ आई टेक दिस क्वेश्चन, ओइटा की पावर 67। देखो, दोनों क्वेश्चंस में जो ओइटा है वो डिनोमिनेटर में है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे जिसमें ओइटा क्या था, न्यूमिनेटर में था। यदि ओइटा डिनोमिनेटर में हो तो सबसे पहले हमने पावर चेक करनी है, क्या वो इवन है या ओड है। यदि इवन पावर हो तो सिमिलर मेथड यूटिलाइज, जैसे हम पहले लगाते थे। जैसे ये पावर किस में है, 58 इवन में है। यदि इवन नंबर में है तो आप वही मेथड यूटिलाइज करें, 58 को 4 से डिवाइड करें। 4 1 या 4 18, 4 4 या 16, रिमाइंडर इज 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ओइटा की पावर 4 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि 4 से डिवाइड किया है। आंसर क्या है होल पावर का, 14। वो होल पावर बनाएंगे, इनटू जो रिमाइंडर आया है वो ओइटा की पावर में लिखना है जी। 1 ओवर ओइटा की पावर 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, 1। 1 की पावर 14 इंटू ओइटा स्केयर का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, -1। ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया था। 1 को 14 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 आएगा, इंटू -1, सोल्व करके -1 आंसर आ चुका है जी। और यदि पावर हो ओड में, यदि पावर हो ओड में, इवन में हो तो सिमिलर मेथड यूटिलाइज। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं 2 क्वेश्चन और भी लूंगा इसके बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम के लिए। यदि पावर ओड में है तो पहले आप इस ओड पावर को इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। आपने हमेशा ओइटा से डिवाइड, ओइटा से मल्टीप्लीकेशन करना है। स्टूडेंट्स कहते हैं क्यों, रीजन आपको याद होगा, हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ते थे तो स्क्वायर रूट 3 आ जाता था डिनोमिनेटर में। तो हमारे टीचर कहते थे नीचे स्क्वायर रूट नहीं बचना चाहिए, तो उसके लिए हम रैशनलाइजेशन करते थे। तो वही किया है कि ओइटा से डिवाइड और ओइटा से मल्टीप्लिकेशन करना है हमेशा। इसको बोलते हैं ओइटा से रैशनलाइजेशन करना। तो क्या बनेगा, 1 इंटू ओइटा, ओइटा ओइटा की पावर यहाँ पे 60 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम और ऐड हो गया तो टोटल टाइमिंग होगी 8, 68। देखो अब ये कौन सी पावर बन चुकी है, इवन पावर बन चुकी है। तो ऊपर ओइटा को ओइटा ही लिखेंगे। इस अब 68 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। वही सिमिलर मेथड यूटिलाइज। 4 1 या 4, 28, 4 7 या 28, रिमाइंडर इज 0। कैन आई राइट ओइटा की पावर 4 होल पावर इज 17, और जो रिमाइंडर आया है वो ओइटा की पावर बना के लिखना है। ओइटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 17 इंटू ओइटा की पावर 0 का आंसर होता है 1, विच इज ओइटा। देन ऐसे ही 2 क्वेश्चन हम और लेते हैं जी। सपोज इट 1 ओवर ओइटा की पावर 49 आ गया। एक क्वेश्चन आ गया 1 ओवर ओइटा की पावर 628। सबसे पहले जब ओइटा डिनोमिनेटर में हो तो आपको सबसे पहले पावर में देखना है कि पावर ओड में है या इवन में है। जैसे हम 49 को चेक करते हैं, ये ओड में है, तो हमें क्या करना है, 1 ओवर ओइटा की पावर 49 हमेशा क्या करना है, ओइटा से डिवाइड और ओइटा से मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू ओइटा, ओइटा ओइटा 49, ओइटा ओइटा 50। देखो ये पावर इवन में बन चुकी है। अब जब ये इवन में बन जाए तो आपने इसको वही मेथड यूटिलाइज करना है। इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 1 या 4, 10, 4 2 या 8, 2, रिमाइंडर इज 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओइटा की पावर 4 होल पावर इज 12 इंटू ओइटा की पावर 2, 1 की पावर 12 इंटू ओइटा स्क्वायर का आंसर होता है -1। सोल्व करके आ जाएगा ओइटा ओवर -1, विच इज माइनस ओइटा। और ओइटा का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो लिखने की नीड नहीं होती, यहां पे आप छोड़ सकते हैं, इज द एग्जैक्ट आंसर। इसमें क्या है, ये इवन है। इवन वाले में बहुत ही सिंपल है, सिंपल मेथड यूटिलाइज।
इसमें ओटा से डिवाइड ओटा से मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। 4 1 या 4, 12 आया जी, 22 सॉरी, 4 4 या 16, 4 5 या 20, 28 बच्चा, 4 7 या 28, रिमाइंडर इज 0। तो हम इसको लिख सकते हैं ओटा की पावर 4 तो लिखना ही लिखना है, 4 से डिवाइड कर रहे हो, होल पावर इज 157 इंटू ओटा की पावर 0, ओटा ओवर ओटा की 4 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 में, 1 की पावर 157 और जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर क्या होता है जी 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑलरेडी मैंने डिफाइंड एज किया है, 1 इंटू 1 ओटा ओवर 1 विच इज कॉल्ड ओटा। तो ये ओड इवन वाले क्वेश्चन है, बड़े प्यार से आपने फॉलो किए। और ऐसे ही एक क्वेश्चन ऐसे और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें क्या होता है, ओटा नेगेटिव, ओटा की जो पावर होगी, ओटा की जो पावर होगी स्टूडेंट्स वो नेगेटिव नंबर में होगी, मतलब -n। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, 1 ओवर इस नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लेके जाने, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये स्पेशल रूल है जी। तो सपोजिट हमारे पास एक क्वेश्चन आया ओटा की पावर -448, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 1 ओवर इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने से नेगेटिव पावर जो है वो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो ओटा है वो डिनोमिनेटर में है। यदि डिनोमिनेटर में हो, सबसे पहले चेक करना है ये इवन है कि ओड। यदि ये नंबर इवन है तो डायरेक्ट मेथड यूटिलाइज, वही वाला जो हमने स्टार्टिंग में किया, 4 1 या 4, 4 1 या 4, 4 2 या 8, रिमाइंडर इज 0। तो हम इसको लिख सकते हैं ओटा 4 की पावर 112 और जो रिमाइंडर आया है उसको ओटा की पावर बना सकते हैं जी 1 ओवर ओटा 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1। ओटा की पावर 0 को डिफाइंड किया था, डिफाइंड एज 1, 1 इंटू 1 1 बाई 1 विच इज़ 1, सॉल्व करके 1 आ गया। और इसी क्वेश्चन में एक में ओड नंबर लेता हूँ, 49 आ गया, ओटा की पावर -49 है। सबसे पहले क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 49 का रिवर्स करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल कैसे करना है, ये आइडेंटिटी यूटिलाइज करने पर कि जो माइनस में पावर हो तो उसको डिनोमिनेटर में लेके पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या देखा कि ओटा जो है वो डिनोमिनेटर में अब चेक करना होगा ये ओड है या इवन। अब ये ओड है, यदि ओड हो तो ओटा से डिवाइड करना है, ओटा से मल्टीप्लीकेशन। अभी आपको मैंने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। ओटा की पावर 49 है, यहाँ पे 1 टाइम टोटल टाइमिंग होगी 50, ओटा ओवर ओटा की पावर 50, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 या 4 1 या 4 बचा 10, 4 2 या 8, रिमाइंडर इज 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओटा की पावर 4 की पावर 12 इंटू ओटा की पावर 2। रिमाइंडर जो होता है वो ओटा की पावर बनाते हैं और 4 से तो डिवाइड करना ही, वो तो ओटा 4 लिखेंगे और इसको हम होल पावर बना देते हैं। ओटा की पावर 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1, ओटा स्क्वायर विच इज -1, ओटा ओवर -1, सॉल्व करके माइनस ओटा आंसर आ गया है जी। So now I take this question that is very very important for exam। जैसे ओटा की पावर 37 आया है, हमने क्या करना है, 37 को 4 से डिवाइड करना है, 4 9 या 36, 1 रिमाइंडर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओटा की पावर 4 होल पावर इज 9 इंटू में लिखना है, जो रिमाइंडर है वो ओटा की पावर बनाना है। ये सॉल्व हो गया है। 1 ओवर ओटा की 67 है। अब ये 67 ओटा जो है, अब आप इस क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर में है, यदि डिनोमिनेटर में हो चेक करो ये ओड है कि इवन, ये ओड पावर है। यदि ओड पावर है तो आपको इसको इवन पावर में कन्वर्ट करने के लिए ओटा से मल्टीप्लाई और ओटा से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे ओटा की पावर 4 का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1, 1 की पावर 9 इंटू ओटा की पावर 1 विच इज ओटा। यहाँ पे बन गया ओटा 67 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो टोटल टाइमिंग होगी 68। देखो ये इवन में कन्वर्ट हो गया, 1 की पावर 9 को 1 लिखेंगे इंटू ओटा प्लस ओटा बाई, अभी ओटा की पावर 68 को वही 4 वाले मेथड से, क्योंकि ये इवन बन चुका है, 4 1 या 4 28, 4 7 या 28, रिमाइंडर इज 0। तो हम इसको लिख सकते हैं ओटा 4 की पावर कितनी है 17 इंटू ओटा की पावर, जो रिमाइंडर है वो पावर में लिखना है 1 इंटू ओटा प्लस ओटा
ओइटा 4 की पावर होती है 1, 1 की पावर 17, और ओइटा की पावर 0 का स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 होता है, ऑलरेडी आपने डिफाइंड किया है। ओइटा प्लस ओइटा 1 की पावर 17 विच इज़ 1 इंटू 1, ओइटा प्लस ओइटा की पावर 1, ओइटा प्लस ओइटा विच इज़ 2 ओइटा, डेट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपके पास सबसे पहले पीडीएफ आएगी, पहले आप इस लेक्चर को सुनिए, कल आपके पास पीडीएफ आएगी। जो ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सभी स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है एक बार, और इसके साथ एक पीडीएफ आएगी और वो उस पीडीएफ को आप सभी स्टूडेंट्स ने सॉल्व आउट करना है जी। और उसमें से कोई भी आपका डाउट होता है तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी, ताकि वो डाउट साथ ही साथ क्लियर किए जाएं। और स्टूडेंट्स, आपका ये फर्स्ट लेक्चर था और आपका इसमें से कोई भी डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और स्टूडेंट्स, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना, साथ ही साथ आपने तैयारी करनी है और साथ ही साथ आपने पीडीएफ को जो आपको मेरी तरफ से मिलेगी आपने सॉल्व आउट करना है जी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे जी। पहले लेक्चर सुनना है अच्छे से, और उसमें से लेक्चर में भी कोई डाउट हो तो आपने मुझे कॉल करनी है जी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।